श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यहाँ एकदा का अर्थ क्या है? एक बार। तो एक ही बार दही मथ रही थी क्या? एकदा का मतलब है कल शरद पूर्णिमा हुई है और आज कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा है, दामोदर मास का आरंभ है। ये दामोदर मास वैष्णव मास कहा जाता है। भक्ति सामर्थ सिंधु नामक ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने 64 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। उस 64 प्रकार की भक्ति में उन्होंने कहा ऊर्जा दरो विशेषेण, कार्तिक मास का विशेष आदर करना यह भी भगवान की भक्ति है। कार्तिक का आदर न करना ये एक अपराध है। इसलिए कार्तिक में हमारे, अब तो हम लोग उतना नियम नहीं रख पाते हैं, नहीं पुराने संत होते थे वो कार्तिक मास में धाम छोड़कर कहीं जाते नहीं थे। अभी भी हमारे श्री अयोध्या जी में सालों भर महात्मा घूमेंगे इधर उधर, लेकिन कार्तिक में अनेक संत अयोध्या के कल्पवास करते हैं। चित्रकूट के महात्मा आवश्यकता पड़ेगी इधर उधर जाएंगे, पर कार्तिक मास में शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक चित्रकूट में ही रहते हैं। और हमारे ब्रज में विशेष रूप में गौड़ीय संत वो तो नियम सेवा करते हैं। कार्तिक मास में कोई कहीं नहीं जाएगा, सब नियम करेंगे। कम से कम दुगना नियम कर देना चाहिए कार्तिक में। सर्वकाल में भगवान की उपासना करनी चाहिए, पर कार्तिक विशेष है। तो और पुरानी पद्धति जो है आचार्य जी चातुर्मास की, जो वस्तुतः चातुर्मास की पद्धति थी, उसमें तो कार्तिक अपने आप आ जाता। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक तो चातुर्मास हुआ। अब बचे कितने दिन? द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को पूरा करके नियम पूर्ण कर देते थे एकादशी को, द्वादशी को क्षौर कर्म करा लेते, फिर उत्सव का अपने व्रत का उपसंहार पूर्णिमा को करके फिर कहीं जाना आना हो तो यात्रा में आगे जाते थे। पूरे के पूरे 4 महीना महात्मा आषाढ़, सावन, भादों, कुछ आषाढ़ का भाग और कुछ कार्तिक का भाग मिला करके वो 4 महीने का चातुर्मास होता। उसमें कार्तिक अपने आप आ जाता। अब 4 महीने वाला चातुर्मास से 2 महीने का रह गया। हम लोगों ने थोड़ी चतुराई कर दी, पक्षो वही मासा, तो वो 4 का 2 हो गया। अब तो 2 का भी 1 हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी। बोले 4 सप्ताह का एक चातुर्मास से हम मान लेंगे। मान लो, ठीक है। हमको पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने कहा कि आप चातुर्मास से अलग अलग जगह किया करो तो उससे लोगों को लाभ ज्यादा मिलेगा। तो हमने जड़खोर गोधाम से चातुर्मास आरंभ किया और पिछली बार चातुर्मास पथमेड़ा में मनोरमा गोलोक तीर्थ में था। उसी बीच में रेवासा महाराज भगवत धाम प्रयाण कर गए और हमको संतों की आज्ञा से बीच में ही जाना पड़ा। और अब तो उनका प्रतिवर्ष का उत्सव उसी में आ जाएगा। या तो हम अब हर साल 2 महीना चातुर्मास रेवासा का ही करें कि पूरा श्रावण और पूरा भादों वहीं रह जाएं, तो संभव है कि चातुर्मास वहाँ हो सकता है। और अब ये है कि श्रावण भादों में ब्रज एकदम छोड़ दिया जाए तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि झूला है, उत्सव हैं, राधाष्टमी है, जन्माष्टमी है, तो जहाँ रहते हैं वहाँ भी इन उत्सवों का आदर होना चाहिए। लगता है अब हमारे भाग्य में चातुर्मास्य नहीं है। फिर भी इस बार सूर्य श्याम गौशाला में 1 महीने की कथा हुई
तो हमने उसको, लोग कह रहे थे 4 सप्ताह तुझसे तो ज़्यादा हो ही गया, इसको चातुर्मास कम ने कि ये बात नहीं, ये गड़बड़ है, अब इतनी नीचे मत उतरो। रस ब्रजवास उसको दिया, रस ब्रजवास, श्रावण मास ब्रजवास, 1 महीने का ब्रजवास, ये भाव, बड़ा सुख मिला। वहां भी कथा श्लोक क्रम से चल रही है महाराज जी। सूर्य शाम में यह 19वां वर्ष था। अभी कहां तक पहुंचे? अभी 9वां स्कंद पूरा नहीं हुआ, हो गया पूरा, हाँ 9वां पूरा हो गया, 10वां चलेगा। अब देखो ठाकुर जी कहाँ करते हैं, क्या करते हैं। अब 10वां की चर्चा चलेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।